सभी मूल निवासी बहुजन साथियों, मैं नागपुर के दीक्षा भूमि पर हूँ। जो दीक्षा भूमि आज आरएसएस से संबंधित जो ब्राह्मण है, निर्जर कुलकर्णी, आशीष द्विवेदी और केपी जोशी, पूरा मैनेजमेंट ये तीन ब्राह्मण दीक्षा भूमि का करते हैं। तो आरएसएस के लोगों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा दीक्षा भूमि पर कब्जा किया गया है। और कुछ माह पहले यहाँ की एक खबर आई थी कि यहाँ मॉक ड्रिल किया गया, यानी सब झूठ मूठ का नाटक किया, बम ब्लास्ट का तक। और उसकी देखरेख, जो मॉक ड्रिल करने की देखरेख है, ये तीन ब्राह्मण कर रहे थे। तो जो दीक्षा भूमि पर नाम है वो नाम मात्र है ट्रस्टीज लोगों के। वास्तव में इसका नियंत्रण आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता है। महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ दीक्षा समारंभ किया था और आधुनिक भारत में बुद्ध धम्म को गतिशील किया था। इस विरासत को बचाने के लिए 6 अक्टूबर को बेजन बाग ग्राउंड नागपुर में एक विशाल महारैली का आयोजन किया गया। दूसरा मामला ये है कि महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म स्थल जो है मऊ है, इंदौर, वह भी आज की तारीख में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के कब्जे में गया है। ये हमारे लिए बहुत शोचनीय और चिंता की बात है। वहाँ कोई राजेश वानखेड़े नामक व्यक्ति है, विदर्भ का है। उसकी बीवी को वार्ड नंबर 76 का बीजेपी के लोगों ने सीट दिया और अपनी बीवी को नगर सेवक बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मस्थली पर कब्जा करवा दिया। तो उसको भी मुक्त करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो पैतृक गांव है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, अंबाड़वे गांव, उस गांव पर भी भिक्खु विधाते जो आरएसएस का प्रचारक है, उसके द्वारा मोहन भागवत ने कब्जा करवाया है। तो विरासत को बचाने के लिए नागपुर चलो, पूरे देश भर से हम लोगों ने 13 मुद्दों के आधार पर नागपुर चलने का अपील किया है। इसमें ये भी मुद्दे हैं। हिंदू मुसलमान की चर्चा करते हैं और कब्जा बौद्ध विरासतों पर किया जा रहा है। इसे साकेत है, ये मूलतः बौद्ध विरासत है। जज को मैनेज करके, ब्लैकमेल करके आरएसएस बीजेपी ने अपने समर्थन में फैसला लिया है। मथुरा और ज्ञान व्यापी का जो विवाद खड़ा कर रहे हैं वो भी एक तरफा ही चल रहा है। वहां भी पुरातत्विक आधार पर उत्खनन किया जाए, जबकि ब्रिटिश काल में उसके उत्खनन कार्य किए गए उस रिपोर्ट के आधार पर हम बता रहे हैं कि वो बौद्ध स्थल है। तो बौद्ध विरासत को सबसे ज़्यादा धोखा अगर किसी से है तो विदेशी ब्राह्मण, आरएसएस, बीजेपी और विदेशी ब्राह्मणों से है। इस विरासत को बचाने के लिए 6 अक्टूबर को विशाल महारैली का आयोजन किया गया है। सभी को सादर निमंत्रण। धन्यवाद।